इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब इंटीग्रांड के रूप में रहे तो हम x के जगह पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं ताकि ये tan इन्वर्स और यहाँ पर tan आ जाए, ताकि tan इन्वर्स और tan मिल के खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम x के जगह पर cos 2 थीटा पुट कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है। cos 2 थीटा का -2 sin 2 थीटा d थीटा हो गया। अब इन सभी मानों को फंक्शन में रख देते हैं इंटीग्रांड में। तो जहां जहां x है वहां cos 2 थीटा और dx के जगह पर इसे रख दिए। अब आप जानते हैं कि रूट में जो यह एक्सप्रेशन है इसका tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही होता है, और ऐसे भी ऊपर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा हो गया। अब आप जानते हैं इस -2 को हम बाहर कर लिए यहाँ पर, तो यह tan इनवर्स और tan मिलकर खत्म हो गया, तो केवल थीटा बचा यानी कि 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा है ही d थीटा, और इस 2 को यहाँ कर दिए। अब आप देखेंगे कि 2 sin 2 थीटा इंटू cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम sin 4 थीटा कहते हैं। अब यह मल्टीपल एंगल के रूप में हो गया, तो sin का माइनस cos होता है, तो माइनस माइनस ही प्लस हो गया और cos 4 थीटा बाई 4 हो गया। अब एक समस्या है, आप cos 2 थीटा को x माने हैं, यहाँ cos 4 थीटा है, तो ये तो थीटा आपका माना हुआ है, आपको x में फिर बदलना होगा। तो cos 4 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 अब बाई 4 है तो 4 प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हो। अब जहां जहां cos 2 थीटा है वहां x लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर -1 बाई 4 प्लस c। अब इसको थोड़ा ऐसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 को इसके नीचे और 1 के नीचे। अब ये कांस्टेंट ही है तो एक नया कांस्टेंट हो गया, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c डैश।